जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो इंजीनियर इन इंडियन आर्मी, जो भी बच्चा जेई की जी जान से तैयारी कर रहा होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो भाई इंजीनियर इन मैं अपना डिफेंस फोर्सेस में कैसे बन सकता हूं, कि मैं अपना इंजीनियर इन इंडियन आर्मी को मैं अपनी देश को कैसे सर्व कर सकता हूं अपने इंजीनियर की इस प्रोफेशन को साथ में लेते हुए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपना इंजीनियरिंग का सपना पूरा कर सकते हैं, वो भी इंडियन आर्मी के अंदर, कैसे डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल हम इसके अंदर जानेंगे, कितने कट ऑफ लाने, कितने मार्क्स आपको लेने, सब कुछ मैं इसके अंदर डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं भाई कंप्लीट डिटेल होती क्या है इसकी। हमारे अगर मैं बात करता हूँ टीएस हमारे पास ना 2 बार साल में ये पेपर हमारा निकलता है। ये होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसको हम बोलते हैं। ये हर एक बच्चा जो जेई की तैयारी कर रहा है, वो इंजीनियर अगर बनना चाहता है, तो उसको अगर डिफेंस फोर्सेस को सर्व करना है कि मैं जिंदगी अपने डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता हूं और पूरा जी जान से रिस्पेक्टफुल, पूरी एक जो कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहता हूं, तो भाई उसके लिए ये वाला बहुत जबरदस्त मौका होता है। तो बात करें तो टीएस के अंदर ये हमारे पास किसके लिए होता है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं। एंड 10+2 कैंडिडेट्स हमारे पास होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए उसके पास। जेई 2024 की एप्लीकेशन भरी हुई होनी चाहिए और वैकेंसी इसके अंदर 90 करीब होती है। अप डाउन होती रहती है, 4-5, लेकिन 90 करीब ऑलमोस्ट रहती रहती है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर अपना सिलेक्शन होने के बाद, यानी कि पहले आपको फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल कराता है। एसएसबी भी अगर आपका निकल जाता है, मेडिकल होता है, फिर मेडिकल भी निकल जाता है, तो जाके आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। यहां पर ट्रेनिंग के लिए आप एनडीए खड़गवासला नहीं जा रहे होते। यहां पर आपकी 3-4 साल की टोटल ट्रेनिंग होती है। 3 साल की आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो इन सेंटरों पर होती है। ये सेंटर कैसे दिखते हैं आप गूगल करके भी कर लीजिएगा। ये टेक्निकल सेंटर्स होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें एमईसी, एमई तो और एमसीटीई, ये सब हमारे टेक्निकल सेंटर यहां पर होती है। इसके बाद चौथे साल की जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो हमारी होती है प्री कमीशन ट्रेनिंग। जैसे आपकी एनडीए में 3 साल की और एक आपकी फिर आपकी एक प्री कमीशन 1 साल की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर वैसे, बट ये पूरी की पूरी टेक्निकल विंग्स होती है, तो यहां पर टेक्निकल चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो फेज 2 ये हमारी देहरादून के अंदर होती है। 1 ईयर की हमारी ट्रेनिंग होती है आईएमए देहरादून के अंदर, राइट। जो हमारे आर्मी कैडेट्स भी तो एनडीए के उठ के देहरादून ही जाते हैं ना, तो वही वाला ही है। उसके बाद बात करें तो 4 साल की हमारे यहाँ पर डिग्री मिलती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और ज्यादा आपको भाई साहब अलाउड नहीं होता है कि आप फेल हो जाए एग्जाम के अंदर। आपको अगर फेल हो जाते हो तो आपको आउट कर दिया जाएगा, पढ़ना भी पड़ेगा, कहने की बात है। रैंक की बात करें तो लेफ्टिनेंट रैंक से आप लगते हो। फिर वही जैसे आपने एनडीए में देखा था 2 साल के बाद कैप्टन फिर 6 ये वगैरह ऐसे उसी हिसाब से चलता है एनडीए का प्रमोशन। और रैंक की भी बात करूं तो मैं पे भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा पे आपको इंडियन आर्मी दे रही होती है। तो पे के चक्कर में आप बिल्कुल भारत सरकार से बिल्कुल बेचिंतित रह सकते हैं। बस आपसे जो इंडियन आर्मी चाहती है वो बस ये चाहती है कि आप पूरी डेडिकेशन से, पूरी शिद्दत से और पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ड्यूटीज निभाएं। दैट्स इट। क्योंकि आज आप सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं काम कर रहे हो, पूरे देश के लिए यहां पर काम कर रहे होगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नेशनलिटी एलिजिबिलिटी आपको बेसिक पता ही है। एज लिमिट का बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर 16.5 से लेके 19.5 तक ही होता है ना, क्योंकि कई जगह पे कुछ हो लिखा हुआ है, कई जगह पे कुछ हो। देखो ये एज होती है आपकी ज्वाइनिंग की, कि आप एनडीए को जब आप ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आया तब आप इसके बीच में होने चाहिए। यानी कि जब आप उसमें कदम रख रहे हो ट्रेनिंग सेंटर में, तब आप इस उम्र के बीच में होने चाहिए। तो फॉर्म अप्लाई करने से लेके वहां पहुंचने तक के बीच में आप इसके बीच में होने चाहिए, राइट। उसके बाद बात करें तो भाई साहब ये हमारे 60% मार्क्स होने चाहिए और बस। तो जेईई मेंस का हमारे पास स्कोर होना चाहिए। अब आपने अगर अप्लाई कर दिया, अप्लाई में आपको कुछ नहीं करना होता। अप्लाई में बस सिंपल सी आपने पहले एप्लीकेशन भर दी है। एप्लीकेशन के बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल आएगा। एसएसबी के बाद आपको मेडिकल जाना होगा। मेडिकल के बाद बस आपका काम हो जाएगा, राइट। अब आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो भी एक बार देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करनी है आपको। एप्लीकेशन के लिए आपको जाना होता है इस वेबसाइट पे, जाके पूरा करिएगा। एंड अपना जो एप्लीकेशन नंबर है 2024 वाला, वो अपना यहाँ पे आपको डालना होगा, जो 2024 में भरा था, क्योंकि यहाँ इस एग्जाम के लिए 2024 करना। जनवरी और अप्रैल दोनों होते हैं, उनमें से जो बेस्ट स्कोर आप चूज करते हो वही वाला आपने यहाँ फिल करना। कैंडिडेट्स को भाई सब ऑनलाइन अप्लाई करना होगा यहाँ पर। और ध्यान से आप देख रहे होगे, एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन्ड एट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, कहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, एंड द कैंडिडेट विल देयर आफ्टर बी विल डिटेल फॉर एसएसबी। काफी बारे बच्चा सोचता है कि सर मैंने फॉर्म तो भर दिया था, मेरा एसएसबी कॉल नहीं आया, क्योंकि हो सकता है आपकी स्क्रीनिंग ना हुई हो। क्योंकि स्क्रीनिंग यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेंटर पर होती है। आपका जेई का स्कोर देखा जाता है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी आप अपना फॉर्म में भर रहे हो सब देखा जाता है, तब जाके आपको कॉल लेटर भेजा जाता है। सबको नहीं भेजा जाता, याद रखिएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी एसएसबी के लिए। एसएसबी इसका जो होता है एफएफ से मार्च के बीच में आता है। उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन डेट है याद रखिएगा 7 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर के बीच में है। 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में इसको बोली गई है, राइट। आगे बढ़े तो कट ऑफ के लिए, कट ऑफ इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी इसकी कट ऑफ पड़ रही है टीएस 52 की, 2 लाख के अंदर। तो जेई के अंदर अगर मैं बात करूं कि सर मुझे कितने इसके अंदर नंबर लाने होंगे, तो सेफ स्कोर के लिए अगर आप आगे का टारगेट कर रहे हो, है ना, आगे का अगर टारगेट करो जेई 2025 का भी, तो सेफ स्कोर आपको भाई साहब मैं बोलूंगा 85 से लेके 90 के 85 से लेके ना 98 के बीच में रखो। ये आपका होना चाहिए मार्क्स,
राइट, ये होने चाहिए आपके मार्क्स। और अगर आप परसेंटाइल के लिए बारे में पूछ रहे हो तो परसेंटाइल के बारे में भी मैं बोलूं तो आपकी परसेंटाइल 85 से 93 परसेंटाइल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप रैंक के बारे में पूछ रहे हो तो रैंक के भी बारे में मैं आपको बता देता हूं, रैंक आपका 1,50,000 से लेके उसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये ना बढ़ता 2 लाख के बीच में, 1,50,000 से लेके 2 लाख के बीच में होना चाहिए जरूर आगे की, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको स्कोर करना है, राइट। क्योंकि ये पहले 2.5 लाख था, 2 लाख हो गया, क्योंकि बढ़ता हुआ कंपटीशन है। हर बच्चा कौन नहीं सर्व करना चाहेगा देश को अपने भाई साहब, और इंडियन आर्मी के अंदर वो भी इंजीनियर पोस्ट पे अपना सपना पूरा करने के लिए हर कोई चाहेगा, राइट। तो ये सारी डिटेल थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, कैसे कैसे हम इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी इसको तैयारी कैसे करनी है वो मैं लेकर आता हूं आपके लिए अगली वीडियो में, कैसे आप आसानी से नंबर ला सकते हो और आसानी से अपना टीएस का कॉल लेटर ले सकते हो। मिलता हूं अगली वीडियो में। बाकी की सारी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है, यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। बाकी की जो डेट होंगी वो मिलाऊंगा अगली वीडियो में। बस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर दोस्तों शेयर करेगा। मिलते हैं आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।